अंग्रेजी। अधिकतर लोग ये जानते हैं कि आजकल कितना जरूरी है अंग्रेजी आना। इसके बिना कोई काम नहीं चल सकता। सबको अंग्रेजी आना बहुत जरूरी है। आपने भी नहीं सोचा होगा कि अंग्रेजी कितनी महत्वपूर्ण है। आइए इस प्रसिद्ध समाचार माध्यम से कुछ जरूरी और रोचक जानकारी प्राप्त करें। भारत में अक्सर अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति को विद्वान मान लिया जाता है। आप समझते हैं कि जिसकी अंग्रेजी जितनी ज्यादा अच्छी है, जो जितनी ज्यादा अंग्रेजी बोलता है, उसे हम उतना ही ज्यादा पढ़ा लिखा, प्रोफेशनल, स्मार्ट समझ लेते हैं। इंटरव्यू में अगर कोई अच्छी अंग्रेजी बोलता है तो उसका इंप्रेशन जो है वो ज्यादा अच्छा माना जाता है। हिंदी बोलने वाले लोगों को थोड़ा पिछड़ा हुआ माना जाता है, और अगर कोई व्यक्ति संस्कृत भाषा में बोलने लगे तो हमारे समाज के कुछ लोग उन्हें कट्टर हिंदूवादी मानने लगेंगे और इसे भी धार्मिक आधार पर बांट देंगे। हमारे देश में अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा और प्रांतीय भाषाओं से ऊपर जगह दी जाती है। यह संविधान में नहीं लिखा है, किसी कानून की किताब में नहीं लिखा है, लेकिन होता यही है। और अंग्रेजी को सर्वश्रेष्ठ मानने वालों की यही मानसिकता हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को वर्षों से, दशकों से खोखला कर रही है। बच्चों के मन में, छात्रों के मन में एक ही बात भर के रखी जाती है, आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, अच्छी अंग्रेजी बोलो। संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी यानी मां कहा जाता है। यानी हिंदी सहित बहुत सारी हमारी क्षेत्रीय भाषाओं का जन्म संस्कृत से हुआ है। इसके बाद भी हमारे देश में संस्कृत को महत्व नहीं दिया जाता, और जैसा हमने आपको कहा, संस्कृत को एक खास विचारधारा से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन आज हम आपको भारत से 12,000 किलोमीटर दूर न्यूजीलैंड की संसद से आई एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं, जहां भारतीय मूल के एक सांसद डॉक्टर गौरव शर्मा ने संस्कृत भाषा में शपथ ली। 33 वर्ष के गौरव शर्मा हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले से हैं। वो न्यूजीलैंड की संसद के सबसे युवा सांसदों में से एक हैं, और आज जब उन्होंने शपथ ली तो संस्कृत में ली। कैसे ली, आप देखिए। गौरव शर्मा न्यूजीलैंड की हैमिल्टन वेस्ट सीट से चुने गए हैं, और उन्होंने पहले न्यूजीलैंड की मूल भाषा में शपथ ली, उसके बाद संस्कृत में शपथ ली। गौरव शर्मा के मुताबिक भारत से बाहर संस्कृत में शपथ लेने वाले वो पूरी दुनिया में दूसरे व्यक्ति हैं, और उनसे पहले सूरीनाम के राष्ट्रपति ने भी संस्कृत में ही शपथ ली थी जब वो राष्ट्रपति बने थे। गौरव शर्मा से ट्विटर पर एक व्यक्ति ने पूछा कि उन्होंने शपथ हिंदी भाषा में क्यों नहीं ली। इस पर गौरव शर्मा ने जवाब दिया कि उन्होंने अपनी पहली भाषा पहाड़ी या पंजाबी में शपथ लेने पर विचार किया था, लेकिन सभी को खुश रखना मुश्किल है। संस्कृत से सभी भारतीय भाषाओं का आदर होता है, इनमें वो भाषाएं भी शामिल हैं जो उन्हें बोलनी नहीं आती, इसलिए उन्होंने संस्कृत को चुना। पिछले हफ्ते बिहार में भी कांग्रेस के एक एमएलए शकील अहमद खान ने संस्कृत भाषा में विधानसभा में शपथ ली थी। गृह तुमील धतुस्सिम तथा तस कत्यामिनी सदा पूर्वक निर्वक्ष्यामि। तो यहां हम शकील अहमद की तारीफ करना चाहते हैं, प्रशंसा करना चाहते हैं कि उन्होंने संस्कृत में शपथ लेकर पूरे देश को एक बहुत अच्छा संदेश देने की कोशिश की है, और साथ ही अपने समाज में भी उन्होंने एक बहुत अच्छा सौहार्दपूर्ण संदेश दिया है। संस्कृत के संस्कार की एक और तस्वीर कुछ दिन पहले दक्षिण अमेरिका के एक देश सूरीनाम से आई थी। वहां भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी इसी साल जुलाई में सूरीनाम के राष्ट्रपति चुने गए थे, और उन्होंने भी अपनी शपथ संस्कृत में ही ली थी। संस्कृत से ही भारत की दूसरी भाषाओं के साथ साथ महान विचारों की भी शुरुआत हुई है। उदाहरण के लिए अहिंसा एक संस्कृत का शब्द है। संस्कृत में कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। महात्मा गांधी ने अहिंसा की मदद से ही अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया था। प्राचीन भारत में विद्वान संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, और इसे देव भाषा यानी देवताओं की भाषा कहा जाता है। हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म में भी संस्कृत को विद्वानों की भाषा समझा गया है। दुनिया के सबसे पुराने साहित्य ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद संस्कृत भाषा में ही लिखे गए। वर्ष 2001 में देश के 14,000 से ज्यादा लोग संस्कृत को अपनी मातृभाषा मानते थे। हालांकि वर्ष 2011 में ऐसे लोगों की संख्या बढ़कर 24,000 से ज्यादा हो गई। यानी संस्कृत के लिए ये एक अच्छी खबर है, उसका विस्तार हो रहा है।
लेकिन यह संख्या अब भी बहुत कम है। जिस देश की बोलचाल और साहित्य की भाषा कभी संस्कृत हुआ करती थी, उस देश में सिर्फ 24,000 लोगों का संस्कृत को अपनी मातृभाषा मानना सोचने का विषय है। अगर आप ये मानते हैं कि संस्कृत एक प्राचीन यानी पुरानी भाषा है और ये आउटडेटेड हो चुकी है, तो इस विचार को बदल दीजिए। एक स्टडी के मुताबिक संस्कृत बोलने और सीखने से मस्तिष्क ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। इससे आपकी याददाश्त तेज होती है। संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को गणित और विज्ञान जैसे विषयों में भी ज्यादा मदद मिल सकती है। संस्कृत एक प्रकार से भारत की सॉफ्ट पावर का प्रतीक है, जिसका भारत ने कभी प्रयोग नहीं किया। जर्मनी के 14 विश्वविद्यालयों और ब्रिटेन की 4 यूनिवर्सिटीज में संस्कृत पढ़ाई जाती है। हर वर्ष इन यूनिवर्सिटीज में दुनिया भर के छात्र दाखिला लेते हैं और संस्कृत पढ़ते हैं। भारत के अलावा चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया, यूरोप और अमेरिका सहित दुनिया के 17 देशों में संस्कृत पढ़ाई जाती है। चीन, तिब्बत, थाईलैंड और इंडोनेशिया की भाषाओं में भी संस्कृत से मिलते जुलते शब्द हैं। संस्कृत के बारे में हम आपको आगे भी और ज्यादा जानकारियां देते रहेंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.